तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, वानिया आर्य जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, पंडित विनोद भारद्वाज मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो मौजूद हैं और डॉक्टर नितिशा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत राज मिश्रा जी आप ही से करेंगे। बहुत अहम बहुत खास दिन है इस बार, किन मायनों में हनुमान जयंती बहुत खास, हनुमान जन्मोत्सव बेहद खास माना जा रहा है? यस, मैं यही कहूंगा कि हनुमान जयंती नहीं हो सकती, हनुमान जन्मोत्सव है नवजोत जी। और देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहता हूं, हनुमान जन्मोत्सव हमेशा खास होता है क्योंकि हनुमान जी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो हमको अंदर और बाहर दोनों तरीके से पुष्ट करते हैं। इस बार का कैसे सुरक्षित करते हैं, इस बार का कैसे खास है, उस पर आऊंगा। लेकिन एक कहा जाता है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। अगर आप रक्षक हैं तो फिर डर किस बात का है, और क्यों हनुमान जी की रक्षा से डर नहीं हो सकता है? बिकॉज हनुमान जी हैं पवन के पुत्र, और पवन शरीर वायु, ये जो पुत्र है वो हनुमान जी हैं, और वायु शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी है, ऑक्सीजन शरीर के अंदर भी है और शरीर के बाहर भी है। तो जब तक हनुमान जी की कृपा हमारे जीवन पर होती है तब तक हमें ना अंदरूनी डर परेशान करता है और ना बाहर का डर परेशान करता है। इसलिए कहा जाता है कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो क्योंकि भगवान हनुमान जी का जन्मोत्सव जो मनाता है उसका अंदर और बाहर का सब डर अपने आप ठीक हो जाता है। अब ये बात क्यों खास है, इस पर आए त्रिग्रही योग को लेकर के आपने बात किया। आप सोचिए, मंगल पराक्रम के कारक हैं। मंगल की परिस्थिति में हमेशा कहा जाता है कि जाइए और हनुमान जी की पूजा कीजिए। आज जो विश्व के अंदर परिस्थिति उत्पन्न हो रही, जो उत्पात उत्पन्न हो रहा है, उसके अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है तो मंगल है। मंगल ने राहु के साथ गोचर किया तो प्रॉब्लम, मंगल ने शनि के साथ गोचर किया तो प्रॉब्लम, और कल मंगल भी अपना राशि बदल रहे हैं। मंगल कल मीन राशि के अंतर्गत प्रवेश करेंगे, इसलिए यह खास है। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण इस हनुमान जन्मोत्सव पर हो रहा है, तो इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह जन्मोत्सव खास है हनुमान जी का। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत एक दोहा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रणवो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन और जास हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 17, जहां पर कहते हैं कि जो हमारे अंदर की नकारात्मकता है उसके लिए हनुमान जी उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार अग्नि सूखे हुए वन को जला देती है आसानी से, उसी प्रकार हनुमान जी हमारे अंदर की नकारात्मकता कम करते हैं। जी नो जी, बिल्कुल। चलिए, इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और कैसे महाबली हनुमान की कृपा पाई जा सकती है वो भी समझेंगे। लेकिन वानिया राय जी, इस बार किस तरह के महायोग और संयोग बन रहे हैं हनुमान जन्मोत्सव पर? थैंक यू नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार। इस बार जो है बहुत सारे खास जो है संयोग बन रहे हैं। गुरु पुष्य योग जो है वो भी बन रहा है इस टाइम। त्रिग्रही योग जो है वो भी साथ में बन रहा है। और ये जो हनुमान जन्मोत्सव है ये बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि हनुमान जी एक वो फ्रीक्वेंसी है हमारी लाइफ की जो हमारी ब्रेथ को जो है वो डिसिप्लिन से, इंटीग्रिटी से, स्ट्रेंथ से और फियरलेसनेस से जो है कनेक्ट करते हैं। इसीलिए हनुमान जी का हर पल, हर क्षण, हर घड़ी हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हनुमान जी वो फ्रीक्वेंसी है, हनुमान जी वो वाइब्रेशन है। तो कल का दिन आप लोगों के लिए बहुत खास है। और स्पेशली जब तक सुबह पूर्णमासी की आपकी तिथि है 7:06 से लेकर 7:41 तक, तो ये समय अगर आप कल सुबह जल्दी उठकर हनुमान जी को जो है आप चमेली के तेल में दीपक जलाते हैं वहां पर, और आप उनको एक लाल गुलाब जो है वो अगर आप अर्पित करते हैं, आप हनुमान चालीसा मंदिर में जाइए 7 बार आप हनुमान चालीसा करिए। इसके बाद जो है बजरंग बाण का पाठ अगर वहीं बैठ के करते हैं, कल अगर आप हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं तो उससे ज्यादा शुभ कुछ नहीं है। हनुमान जी के चरणों में आप सिंदूर अर्पित करें, एक नारियल अर्पित करें जिसपे थोड़ा सा सिंदूर लगा के अर्पित करें, कुछ दक्षिणा वहां जरूर रख के आए। उन्हें बूंदी जो है बहुत प्रिय है तो आप बूंदी के लड्डू जो है उन्हें खिला सकते हैं। गुड़ चना जो है वो आप उन्हें खिला सकते हैं। उनके राइट अंगूठे का सिंदूर जो है वो आप लगा सकते हैं। वहां पर मंदिर में आप बजरंग बाण अगर पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा है। सुंदरकांड जो है आप जरूर सुनिए। और कल जो भी आपकी लाइफ में विश है, जो भी आप अपनी लाइफ में पूरी करना चाहते हैं, उस विश को जो है आप कल से शुरू करेंगे। अगले 45 दिन तक आप लगातार हनुमान चालीसा कीजिए और संकल्प के साथ अगर आप करते हैं तो हनुमान जी आपकी जो है विश जरूर पूरी करेंगे और आपकी लाइफ को हनुमान जी फियरलेसनेस
जो है बहुत ज्यादा देते हैं। तो अगर आपको लाइफ में बहुत ज्यादा डर लगता है, आपको लगता है आपको करेज चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, इंटेग्रिटी आपको अपने जीवन में बढ़ानी है, तो आप दिन रात जो है हनुमान जी का जाप कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, हनुमान जी वो वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी है जी जो हमेशा आपके साथ हर जगह, हर पल, हर क्षण चलते हैं। बिल्कुल। चलिए नितिशा जी, आपके पास आऊं, जानूंगी व्रत का भी क्या इस पर कोई विधान है, लेकिन उससे पहले विनोद भारद्वाज जी आपके पास आते हुए, शुभ मुहूर्त, शुभ समय क्या है जिस वक्त पूजा अर्चना की जानी चाहिए? देखिए नवजोत जी, निश्चित रूप से हनुमान जी महाराज सप्त चिरंजीवियों में हैं और माता सीता ने इन्हें आशीष दिया था, अजर अमर गुण निध सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अर्थात हनुमान जी महाराज वह असीम शक्ति हैं जो आज भी हैं और जो इनकी पूजा आराधना आदि संपूर्ण करता है उसे आयु का वरदान मिलता है। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति में जन्म उत्सव मनाने का एक खास तरीका है और उसके प्रथम आराध्य हनुमान जी हैं। निश्चित रूप से सप्त चिरंजीवी अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविना, ये निश्चित रूप से हमें आयु प्रदान करते हैं और भगवान राम के कार्य को सिद्ध करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ हनुमान जन्म उत्सव अगर मनाता है तो उसे आयु प्राप्त होती है, आरोग्यता प्राप्त होती है। देखिए जन्म दिवस मनाने का एक तरह से टाइम मध्याह्न का है। अब 11 से 1 बजे तक का जो विशेष टाइम है, इसमें हनुमान जी की आराधना पूजा आप संपन्न कर सकते हैं। एक विशेष आराधना है, आप हनुमान जी को महावीरा अर्पण कर सकते हैं। महावीरा क्या है? पीला मोटा सिंदूर, 5 चांदी के वर्क, तांबूल पत्र और लड्डू। लड्डू में तुलसी होना बेहद आवश्यक है। अगर तुलसी दल होता है ना तो निश्चित रूप से आपकी पूजा, आपकी आराधना, आपकी अर्चना हनुमत महाराज स्वीकार करते हैं, आयु आरोग्यता का महावरदान देते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, सारी सिद्धियों को आपको प्रदान करा देते हैं नवजोत जी। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर नितिशा भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। नितिशा जी, 2 सवाल आपसे। एक तो पूजा का शुभ मुहूर्त हमें बताते जाइए, और साथ ही साथ एक और बड़ा अहम सवाल ये है कि क्या इस दिन उपवास का भी कुछ विधान है? नितिशा जी, आपकी आवाज हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। जी चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। राज मिश्रा जी, यही सवाल आपसे, शुभ मुहूर्त और साथ में उपवास का विधान। देखिए शुभ मुहूर्त खैर हनुमान जी के मुहूर्त को लेकर के, चारों युग प्रताप तुम्हारा और है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी के लिए किसी भी समय पर किसी भी परिस्थिति में श्रद्धा पूर्वक उनको याद किया जाए तो अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन आपके ने एक बहुत सुंदर, मैं दोबारा धन्यवाद करता हूं जीएनटी का, कि आप लोग वो ढूंढ करके लाते हैं जो हम लोगों को भी ढूंढने में मुश्किल होता है। आधी पांडित्य कर्म तो आप लोग कर ही लेते हैं, थोड़ा बहुत ही हम लोगों को करना पड़ता है। आपने अभिजित मुहूर्त को बाकायदा लिखा हुआ था कि जो दिन का मध्य का 24 मिनट इधर का और 24 मिनट उधर का जो 48 मिनट का समय होता है वो अभिजित मुहूर्त होता है। करीब 12:48 से लेकर के प्रारंभ है और 11:48 से प्रारंभ है और 12:44 तक का करीब समय जो है वो अभिजीत मुहूर्त का है। ये पूजन के लिए सबसे उपयुक्त समय होगा यदि हनुमान जी की आराधना की बात की जाए
इस समय पर की गई आराधना निश्चित रूप से लाभप्रद होगी, लेकिन ये सत्यता है कि हनुमान जी की आराधना किसी भी समय पर किया जाए वो हमारे लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होती ही है। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने व्रत को लेकर के बात किया है। देखिए, हाँ। वैसे हनुमान जी के जन्मोत्सव पर किसी प्रकार के ऐसे खास व्रत का विधान नहीं है। हाँ। पूर्णमासी का व्रत जरूर रखा जाता है, लेकिन पूजा के लिए सात्विक रहना महत्वपूर्ण है। तो यदि फ्रूट इत्यादि खा करके सुंदरकांड पाठ इत्यादि किया जाए, श्रद्धा से श्रवण किया जाए, फिर हनुमान जी का जन्मोत्सव सायंकाल के अंतर्गत मना करके और भोजन किया जाए चंद्र को अर्घ्य इत्यादि दे करके, तो वो बेहतर होगा, वो अच्छा रहेगा। बट कोई शास्त्रोक्त ऐसा कि हनुमान जी के जन्मोत्सव पर व्रत ही रखा जाए, इस प्रकार का कोई शास्त्रोक्त वर्णन नहीं है। जी चलिए वान्या जी, आपके पास आते हुए, भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति। वैसे तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं हनुमान जी से, लेकिन भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, ये क्या बताता है? जी, हनुमान जी की भक्ति जो है वो अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा एक दिन नहीं, मुझे लगता है कि हर दिन जो है हनुमान जन्मोत्सव है, क्योंकि हमें जो है हनुमान जी की जो क्वालिटीज हैं उसको हमें अपने जीवन के अंदर उतारना है। वही सच्चे जो है हनुमान जी की भक्ति है। जैसे हनुमान जी की लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हनुमान जी की जीवन से जो है हमें स्ट्रेंथ, कैसे हमें अपने जीवन में स्ट्रेंथ लानी है, कैसे हमें अपने जीवन में डिसिप्लिन लाना है, कैसे हमें अपनी लाइफ में इंटेग्रिटी लानी है। जैसे हनुमान जी ने लंका की मैनेजमेंट की थी, हनुमान जी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजीज को प्लान किया करते थे, मैनेजमेंट को प्लान करते थे। हनुमान जी जो थे एक यस मैन थे। जैसे लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए तो उनको बचाने के लिए जब वो उन्हें संजीवनी बूटी नहीं मिली तो वो पूरा का पूरा पहाड़ उठाए, लेकिन उन्होंने मना नहीं करा कि वो नहीं लाएंगे। तो हमें चीजों को बिना ट्राई एंड टेस्ट किए नो नहीं करना चाहिए। पहले हमें अपने चीजों को जो है टेस्ट जो है अपनी लाइफ में जरूर करना चाहिए। हनुमान जी हमें ये सिखाते हैं कि कैसे बल और बुद्धि के बीच में बैलेंस रखना जरूरी है। कैसे हम, अगर हमारे पास पावर्स हैं तो उन पावर्स का राइट यूज होना चाहिए। अगर हमारे पास पावर्स है तो हमें एनर्जी अगर एक्स्ट्रा है, क्योंकि उनके अंदर इतनी सारी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता थे वो, लेकिन एनर्जीज को चैनलाइज करना और अपने अंदर अहंकार ना आने देना, अपने अंदर ईगो जो है वो हमें अपनी लाइफ में नहीं आने देना। जिन लोगों को कॉन्फिडेंस की कमी है, जिनके बच्चों को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस की कमी है, आप लोग जो है हर दिन अगर अपने बच्चों को हनुमान चालीसा करवाते हैं या फिर हनुमान के राइट अंगूठे का तिलक जो है वो आप जो है माथे पर लगाते हैं, तो आप देखेंगे उनकी क्वालिटीज धीरे धीरे आपके अंदर आने लग गई। हनुमान जी अच्छे स्ट्रैटेजी कैसे चीजों को रखते हैं। अब जैसे जब सीता माता को लाना था, लाने को वो भी ला सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राम जी को की जो है वेट करी कि वो अपने मान सम्मान से पहले उधर आएंगे, वध करेंगे, फिर उसके बाद सीता माता को लेके जाएंगे। तो हनुमान जी हमें पेशेंस भी सिखाते हैं कि किस सिचुएशन में कितना हमें काम रहना है और किस सिचुएशन में जो है हमें रिएक्ट करना है। करेज और फेयरलेसनेस सिखाते हैं। बिल्कुल। एक बार डॉक्टर नितिशा, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी हाँ जी, आ रही है नवजोत जी। जी जी जी, चलिए बिल्कुल। अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि क्योंकि उपवास का जवाब हमने राज मिश्रा जी से ले लिया था, शुभ मुहूर्त समय का भी हमने उनसे जवाब ले लिया, लेकिन आपसे सवाल ये है कि किस तरीके से पूजा की जा सकती है कल के दिन? थैंक यू नवजोत जी, और गुड न्यूज के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय मां पीताम्बरा और हनुमान जी के जन्म उत्सव की, प्राकट्य उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हनुमान जी चिरंजीवी है और पृथ्वी इसलिए वो सबसे करीब है हमारे, जिनसे हम अपनी ऊर्जाओं की, अपनी फ्रिक्वेंसी को जोड़ सकते हैं, अपनी मनोकामना को पूर्ण करवा सकते हैं। जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं नवजोत जी, तो पूरा हनुमान चालीसा, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मकर सुधार, बन रहो रघुवर विमल जसु, जो ध्याक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। यानी मेरे मन को निर्मल करो ताकि मैं श्री राम जी की, आपकी पूजा कर सकूं। और मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, मुझे बल बुद्धि विद्या ज्ञान से भर दो ताकि मैं आपको समझ सकूं। तो पूरा का पूरा हनुमान चालीसा एक हाई फ्रीक्वेंसी पे एक मैनिफेस्टेशन की तरह काम करता है नवजोत जी। जब हम पढ़ते हैं नासे रोग हरे सब पीरा, या भूत प्रेत निकट नहीं आवे, या अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये पूरा का पूरा मैनिफेस्टेशन है। और जीवन के वो पहलुओं पर, जिस पहलुओं को हम पहचान भी नहीं सकते, जिनको हम ढूंढते हैं, वो पहलुओं पर भी हनुमान चालीसा काम करता है। यानी जब हम माँ के सामने हैं, माँ सीता के सामने, तो हम अपने रूप को छोटा कर लेते हैं, हम उनके सामने छोटे हैं। जो हमसे बड़े हैं ज्ञान में, एज में,
या किसी भी तरह स्टेज में, तो हम उनके सामने छोटे हो जाते हैं। और जहां पर कोई अभिमान का दिखावा करता है रावण की तरह, तो हम अपने स्टेज को बड़ा कर लेते हैं। तो हनुमान चालीसा अगर हम अच्छे से समझे तो एक व्यक्ति, एक मानव जीवन को अच्छे से सुचारू रूप से चलाने के लिए मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी को, चाहे वो धन है, चाहे वो सुख शांति है, चाहे वो भक्ति है, चाहे वो जीवन में किसी भी चीज की प्राप्ति है, वो सब आपको हनुमान चालीसा प्राप्त करवा सकता है। इसीलिए मैं सबसे कहूंगी, लोगों की बातों में आके वो मैनिफेस्ट मत करो कि मेरे पास पैसा आए, धन आए। मैनिफेस्ट करना है तो हनुमान चालीसा की फ्रीक्वेंसी अपने साथ जोड़ दो और उसे मैनिफेस्ट करो। आपकी सारी इच्छाएं जो हम सोच भी नहीं सकते कि ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही है, वो भी हनुमान चालीसा पूरी करता है। और ये जो हनुमान जयंती है, इस दिन अगर आप करते हैं 100 बार यानी 100 टाइम्स, तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि एक तो पोर्टल खुला हुआ है और आपकी फ्रीक्वेंसी उनसे जुड़ने के लिए तैयार है। बिल्कुल। भारद्वाज जी, आपके पास आऊंगी, क्या है पूजा का विधान इस दिन? देखिए, हनुमान जी के पूजा का विधान नवजोत जी जो अनेक प्रकार से है। कुछ सात्विक हैं, कुछ तांत्रिक हैं, लेकिन सबसे प्रमुख पूजा का विधान निश्चित रूप से पंचमुखी और दक्षिणमुखी हनुमान जी से प्राप्त होते हैं शास्त्रों में। देखिए, हनुमान जी महाराज निश्चित रूप से भक्ति के सागर हैं। उनको तमाम लग्जरी सुविधा अच्छी नहीं लगती, उनको केवल भक्त अच्छा लगता है। और भक्त वह जो पत्र पुष्प फलम तोयम हनुमान जी को अर्पण करता है, वह निश्चित रूप से हनुमान जी की कृपा का पात्र होता है। अब आइए हम आपको जानकारी देते हैं कि इस हनुमत जन्म उत्सव पे कैसे पूजा करें। सबसे पहले स्नान कर लें, शुद्ध हो जाएं, हो सके तो लाल रंग का वस्त्र जरूर पहन लें, लाल आसन जरूर ले लें, एक थाली ले लें, थाली में सिंदूर ले लें, घी की एक जोत ले लें, पान का पत्ता ले लें, सिंदूर ले लें और जो लड्डू ले लें। हो सके तो पान की 11 पान के पत्ते की माला भी आप अपने साथ ले लें, या 11-21 तुलसी के पत्ते की माला आप लाल धागे में आप लेकर के ज़रूर आएं। अब कैसे पूजा करनी है? जब मंदिर में आएं या अपने आप निवास पे जो है हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो सबसे पहले हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के अपने आप को पवित्र कर लें, अर्थात हनुमत महाराज की पूजा के योग्य बनाएं। 3 बार आचमन करें, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, और एक एक करके हनुमान जी को जो सामग्री है अर्पण करें। सबसे पहले आप सिंदूर अर्पण करें या सिंदूर उनके पूरे शरीर पे आप अर्पण करें जी। उसके बाद लड्डू और जो है दीपक जलाएं, पान के पत्ते की माला सबसे लास्ट में अर्पण करें और हाथ जोड़ करके हनुमान जी से निवेदन करें कि आज के पूजा का जो पुण्य है ना, पूरे साल मेरे तथा मेरे पूरे परिवार के जीवन में आप निश्चित रूप से प्राप्त कराएं। तो देखिएगा हनुमत जी महाराज आपके पूरे परिवार की हर विधि रक्षा करेंगे। तो ये है पूजा का विधि विधान और किस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। लेकिन मनोकामनाएं पूरी करने के लिए आपको क्या करना है और क्या कुछ आप हनुमान जी से पा सकते हैं सब। लेकिन अब राज मिश्रा जी आपके पास आते हुए 2 चीज़ें, वैसे तो देखिए बहुत कुछ सीखा जा सकता है और बहुत कुछ हम आशीर्वाद पा सकते हैं हनुमान जी से, लेकिन 2 चीज़ें, सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर आप में नहीं है तो उसके लिए क्या करें और कैसे हनुमान जी से हम सेल्फ कॉन्फिडेंस की सीख ले सकते हैं, और दूसरा साहस और समझदारी की सीख भी उन्हीं से मिलती है। देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है ये हनुमान जी से आप सीख सकते हैं नवजोत जी। मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्डअप कर सकते हैं वो मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन एक्चुअल में हनुमान जी से पेशेंस कैसे सीखा जा सकता है, और मुझे लगता है ये कोई नहीं करता होगा, और अगर हनुमान जी की भक्ति करते हैं तो हमें अपने दिमाग में जरूर बिठाना चाहिए। आप सोचिए, लंका में हनुमान जी जाते हैं, रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध करते हैं, लंका का और डिटेल में निरीक्षण करना है, मेघनाथ आता है और ब्रह्मपाश फेंकता है और हनुमान जी स्वयं बन जाते हैं। ठीक है, मेघनाथ नहीं बांधता है, और बांध करके उस ब्रह्मपाश में जब हनुमान जी जाते हैं और रावण आदेश देता है कि पूछ तेल बोर पट बांध कुछ पावक देह लगाए, तो क्या करो कि
तेल में कपड़ा भिगो करके और आग लगा दो। अब हनुमान जी को पूरे लंका का निरीक्षण करना है, अपना काम बनाना है, और हनुमान जी को करते क्या है, वो पूरे जो राक्षस हैं वो हनुमान जी के पूंछ में कपड़ा इत्यादि बांध करके और तैयार और पूरे नगर में घुमाते हैं। और लिखा है कि मारहि लात करहि बहु हासी, बाजहि ढोल देहि सबतारी, और नगर फेरि पुनि पूंख प्रजारी। अच्छा, हनुमान जी कितने पावरफुल हैं आप सोचिए। हनुमान जी इतने पावरफुल हैं कि अगर चाहते तो एक क्षण के अंदर पूरी लंका को नष्ट कर सकते थे, लेकिन उन हनुमान जी को राक्षस लोग लात मारते हैं। मारहि लात करहि बहु हासी। आप सोचिए, वो छोटे छोटे राक्षस जो हनुमान जी के एक उंगली को भी नहीं सहन कर सकते हैं, वो राक्षस उनको लात मारते हैं, लेकिन हनुमान जी पेशेंस के साथ उसको सहते हैं कि हाँ, क्या करना है वो सिर्फ दिमाग के अंदर है। और बाद में उनकी पूरी लंका को जला करके और हनुमान जी आते हैं। तो बलिष्ठ होते हुए भी, पावरफुल होते हुए भी समय का इंतजार कैसे करना चाहिए, ये अगर कोई सीख सकता है तो सिर्फ वो हनुमान जी सिखा सकते हैं, और कोई नहीं सिखा सकता है। अपने टारगेट को जब तक अचीव ना किया जा सके, जब तक टारगेट अचीव ना किया जा सके, तब तक अपने को विश्राम नहीं लेना चाहिए। ये सीख सकते हैं। लंका जब हनुमान जी जा रहे हैं, मैनाक निकल करके आता है, तय मैनाक हो श्रमहारी समुद्र कहता है, तब कहते हैं हनुमान तहि परसा करि पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीन्हे बिन मोहि कहां विश्राम। जब तक मैं अपने टारगेट को अचीव ना कर लूं, जब तक अपनी चीज को प्राप्त ना कर लूं, राम का कार्य नहीं कर लूं, तब तक विश्राम नहीं होना चाहिए। और ये शायद इंसान को बहुत बड़ी सीख है जो हनुमान जी से सीखना चाहिए। अब आपने कहा कि कैसे बिल्डअप कर सकता है कॉन्फिडेंस लेवल को। श्री रामचरितमानस का दोहा नंबर 7, दोहा नंबर 14 बालकांड का, प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप। श्रद्धा पूर्वक 108 बार बैठ करके कर लीजिए। मैं सत्य कहता हूं, यदि आप डिप्रेशन के मेडिसिन भी ले रहे होंगे ना, तो आपका वो भी छोड़ने का मन कर जाएगा, इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। और अगर हनुमान जी के जन्मोत्सव से प्रारंभ करके रोज 108 बार आपने सिर्फ हनुमान चालीसा की जो पहली लाइन है ना, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहु वही हरहु कलेश विकार, अगर श्रद्धा पूर्वक रोज करना प्रारंभ कर दिया ना, तो मैं सत्य कहता हूं आपको एंजाइटी और डिप्रेशन की मेडिसिन खानी नहीं पड़ेगी। बल भी मिलेगा, विद्या भी मिलेगी, बुद्धि मिलेगी, शक्ति मिलेगी। अगर चालाकी सीखना है, जवाब देना सीखना है, तो हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी माता सीता के पास जाते हैं और माता सीता उनसे कहती हैं कि क्या मुझे राम जी भूल तो नहीं गए हैं, राम जी मुझसे प्रेम करते हैं या नहीं करते। राम जी ने सिखाकर नहीं भेजा था कि मैं जानकी से कितना प्रेम करता हूं, कितना नहीं प्रेम करता हूं, लेकिन हनुमान जी का उत्तर कोई सुनेगा तो कहेगा वाह, उत्तर देने वाला ऐसा होना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं जन जननी मानहु जिय ऊना, और तुमते प्रेम राम के दूना। हे मां, मुझे नहीं पता कि राम कितना प्रेम करते हैं, लेकिन जितना आप करती हैं उससे दुगना राम जी आपको प्रेम करते हैं। अब ये आप ही डिसाइड कर लीजिए कि आप कितना प्रेम करते हैं। तो अगर जवाब देने का तरीका देखना चाहिए, और बाकी चीज को हनुमान जी से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नवजोत जी बिल्कुल। चलिए अब वाना जी आपके पास आऊंगी, एक छोटा सा उपाय जो किया जा सकता है कल के दिन। जी, कल के दिन जो है आप लोग जो है पान के पत्तों के 108 पान के पत्तों को लाल रंग के कलावे में बांधकर उन पर चंदन से आप श्री राम जो है लिख सकते हैं। आप पान के पत्ते की जगह पीपल के पत्ते भी जो है ले सकते हैं, और आप वो हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, और उनके आगे चमेली के तेल का दिया और उनके चरणों में आप सिंदूर जरूर अर्पित करें। बिल्कुल नितिशा जी, बिल्कुल नितिशा जी, अब एक उपाय आपसे भी जानना चाहेंगे मनोकामना पूर्ति के लिए। जी, पहले तो मैं मनोकामना के साथ साथ दुर्घटना से बचने का एक उपाय जरूर बताना चाहूंगी, क्योंकि मंगल और शनि द्वंद्व दोष में दुर्घटनाएं भी हम देख रहे हैं। कभी फैक्ट्रियों में आग लग रही है, कभी रेल दुर्घटना, तो कभी सड़कों पे दुर्घटनाएं हो रही है। आज भी मैं आ रही थी तो कार दुर्घटना ग्रसित थी। तो मैं पहले कहना चाहूंगी, लाल गूजा आती है, बहुत सिंपल, किसी भी दुकान पे मिल जाती है जहाँ पे परचून या पूजा का सामान मिलता है। लाल गूजा को लीजिए, 21 लाल गूजा लीजिए, लाल कपड़े में लपेटकर बजरंगबली जी के सामने रखिए और उनसे प्रार्थना करिए कि वो आपकी रक्षा करे। और जो सड़क दुर्घटनाएं, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड या आप भी अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो आपका प्रोटेक्शन आपको मिले, और इसे अपनी गाड़ी में रख लीजिए, अपनी गाड़ी के डैशबोर्ड में, लेकिन साफ जगह रखिएगा। इससे आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे।
दूसरा, अगर आप मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो एक सफेद रंग का या पीले रंग का कागज लीजिए, उस पे राम राम सीताराम लिख दीजिए और लास्ट में अपनी एक विश और अपना नाम लिख दीजिए। इसका सिगार की तरह रोल ऑन करके, एक रोल बना करके इसके साथ सूत्रे के साथ बांधकर आप इनको हनुमान जी के गले में जाकर के डाल आइए। आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होती है। और ये उपाय जब जब मैंने किया है, मैं तो 108 कागज को लपेट कर माला तैयार करती हूँ, जब जब मैंने किया नवजोत जी, मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाती है। आप कुछ भी मांग के देखिए। बिल्कुल बिल्कुल। भारद्वाज जी, आप क्या बताएंगे? कोई एक उपाय बताइए कल के दिन जो किया जा सकता है। निश्चित रूप से कल का दिन का निश्चित रूप से उपाय, निश्चित रूप से पूरे वर्ष आपके लिए अमृत फलदायक होगा। देखिए, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। देखिए नवजोत जी, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं है ना, तो जीवन में सब कुछ फीका फीका सा निश्चित रूप से लगता है। तो कल के दिन का एक खास उपाय आपके लिए भी है और आपके पूरे परिवार के लिए भी है। देखिए, आप जिस विधि से हनुमान जी महाराज की पूजा संपन्न करेंगे वो तो अलग है। आप हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदरकांड करें, पूजा करें, जो भी आपको कार्य करना है कर लें, लेकिन मध्याह्न के समय 11 से 1 बजे के बीच आटा आप गूँथ लें और आटा गूँथ करके उसका दीपक बना लें। दीपक में देसी घी रख लें, एक जोत आप स्थापित करें और उसमें 2 फूल लौंग, फूल वाली 2 फूल लौंग और 1 इलायची डाल करके, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, आप अपने परिवार के समस्त लोगों के जीवन के रोग मुक्ति के लिए, अपने जीवन के रोग मुक्ति के लिए यदि कामना करते हैं ना, तो हनुमान जी महाराज आपको आरोग्यता का महावरदान जरूर प्राप्त कराएंगे नवजोत जी। बिल्कुल। चलिए, अब राज मिश्रा जी आपके पास आऊंगी। देखिए, बहुत सारी प्रेडिक्शंस आपकी सुपर हिट हो रही हैं आजकल। कल मंगल भी राशि परिवर्तन कर रहा है, क्या असर देश और दुनिया पर होने वाला है? देखिए, अभी जैसे नवजोत जी अगर देखा जाए, मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, शनि के साथ जा रहे हैं और उसके बाद 11 तारीख ऐसा होगा जब शनि उदय हो रहे हैं। बहुत दिन से शनि जो है वो अस्त है, 11 अप्रैल का जो समय होगा वहां शनि उदय हो रहे हैं। और उसके साथ साथ शनि और मंगल करीब करीब एक 4-5 डिग्री के नजदीक जो होने वाले हैं, वो 11 से लेकर के और 16-17 तारीख तक रहेंगे। और एक बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन साथ में होगा, 14 तारीख तक एक ऐसा कॉम्बिनेशन होगा, 11 से 14, जब शनि उदय हो चुके होंगे, मंगल उनके साथ में बैठे होंगे और सूर्य भी साथ में ही होंगे। और सूर्य जो है वो पॉलिटिक्स के कारक हैं, जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसके कारक हैं। यहां पर कुछ बड़े, मैं गुड न्यूज पर बैठा हूं, गुड न्यूज ही बात करना चाहता था। ऐसी सुंदर स्क्रीन और हनुमान जी को देख करके ऐसी बातें करने का तो खैर मन करता नहीं है, लेकिन फिर भी ये 4-5 दिन का जो समय है अभी भी वो डिफिकल्ट है। देश दुनिया के लिए बहुत बेहतरीन नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि चर्चा हो रही है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। और श्री रामचरितमानस की चौपाई है, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिजारे, और जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल में। तो जो गुड न्यूज देखते रहेंगे वो गुड न्यूज ही होगा। लेकिन मैं अगर ये परिस्थिति की बात करूं तो मुझे आने वाले समय में मंगल शनि का कॉम्बिनेशन अभी भी विस्फोट कराता हुआ नजर आ रहा है। अभी परिस्थिति बहुत बेहतरीन नहीं नजर आ रही है। जब तक कि 2 मई तक मंगल अपना राशि परिवर्तन करके और चले नहीं जाते हैं मेष राशि तक, तब तक ये परिस्थितियां जो है और विस्फोटक होने वाली हैं। तब तक अग्नि का और उसके साथ गैस का ये कॉम्बिनेशन विस्फोट कराने वाला होगा। जी बिल्कुल। एक बार इसी पर वाना जी, आपकी राय क्या है? मंगल का जो परिवर्तन हो रहा है जी, और कल ही का दिन है जी, यहाँ पर जो मंगल का राशि परिवर्तन है, अभी नेक्स्ट 1 मंथ तक आप देखेंगे जो अभी वॉर की स्थितियां भी जो ऑलरेडी चल रही हैं चीजें, वो थोड़ा सा भी और भी कंटिन्यू रहेंगी। आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी, महंगाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगी।
और जो है स्पेशली जैसे ऑलरेडी हमने 17 फरवरी को जीएनटी पर क्रूड ऑयल के लिए बोला था, तो अभी भी एलपीजी, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम जो है वो अभी भी इनके रेट्स जो हैं कहीं भी इनसे भी नीचे नहीं आने वाले। कोल की डिमांड जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन कोल की डिमांड जो है अभी और ज्यादा बढ़ने वाली है। सप्ताह में जो है आपको बहुत उथल पुथल दिखेगी। शनि जो है क्योंकि वैसे भी मासेस का कारक है, और आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजों में, इवन मेटल इंडस्ट्री में भी, जैसे अभी मार्केट जो है ओवरऑल मार्केट जो डाउन जा रही है, अभी और ज्यादा जो है चीजें जो है डाउन जाएंगी। और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, बहुत सारी कंट्रीज इसमें इम्पैक्ट हो रही हैं, और अभी आगे भी काफी टाइम तक जो है एटलीस्ट 1 मंथ तक अभी इनका इम्पैक्ट जो है और ज्यादा रहेगा। इकोनॉमी अभी डाउन ही रहेगी। जी डॉक्टर नितिशा, मीन राशि में है त्रिग्रही योग, ये असर कितना डालेगा, क्योंकि इसी बीच हनुमान जन्मोत्सव हम मना रहे हैं? देखिए, पहली बात तो त्रिग्रही योग का जब 7 तारीख को मंगल अपना नक्षत्र चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि वॉर में भी हम लोगों को शांति देखने को मिलेगी, और बजरंग बली का जन्मदिन शांति तो लाने वाला है। लेकिन द्वंद्व दोष भी बन रहा है, तो द्वंद्व दोष का मतलब ये नहीं होता कि बाहर कुछ वॉर हो रही हो। बाहर वाली वॉर्स पे तो हमें उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का नेचर पता है, वो चीजों को बैलेंस कर देता है। लेकिन अंदर वाले वॉर का क्या करें, यानी हमारे अंदर जो एक द्वंद्व चल रहा होगा, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों हो रहा है, ये सब चीजें हमें देखने को इस समय ज्यादा मिलेंगी। इसीलिए मैं सबसे कहना चाहूंगी कि शांति बहुत जरूरी है इस समय। शनि एकदम ठंडे प्लैनेट है, मंगल एकदम उग्र प्लैनेट है, दोनों का नेचर चेंज है, दोनों एक साथ बैठे हैं, एक स्लो है, एक फास्ट मूवमेंट है। इसलिए तो अपने आप को इस समय समझो, प्रकृति को समझो, गुस्सा, आवेश, क्रोध से दूर रहो, जो काम करना चाहते हो उसके लिए प्लानिंग करो और उस काम के लिए आगे बढ़ो। त्रिग्रही योग आपको सफलता दिलाएगा अगर आप प्लानिंग करके आगे बढ़ते हो। उग्रता से, तेजीपन से, जल्दबाजी में कोई भी काम कर रहे हो तो कुछ भी नहीं होने वाला। दूसरा, मैं अमेरिका के राष्ट्रपति जी के लिए बोलना चाहूंगी, वो जो भी बोले उन पर कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो समय है वो ऐसी थोड़ी सी जो न्यूज है, जो फेक न्यूज कही जाती है, वो बाहर आएंगी और उसमें लोग थोड़ा सा पैनिक होंगे, क्योंकि योग ऐसा चल रहा है तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है नवजोत जी, किसी को भी नहीं है। और जो सोने चांदी या ऑयल पेट्रोल पर बात की जा रही है, इससे ज्यादा मैं सबसे कहूंगी सोने चांदी का रेट बढ़ेगा, इसलिए उसे बेचे नहीं। ऑयल और ये सब बैलेंस होंगे, लेकिन इस समय आने वाला समय, क्योंकि इस जो विक्रम संवत है वो माली के घर बैठा है, तो अनाज पर ज्यादा ध्यान दे, प्रकृति से जुड़े और अनाज पर ध्यान दे, ये आपका सेफ्टी पॉइंट बनेगा। बिल्कुल। एक बार राज मिश्रा जी, चलते चलते मैं आपसे जानना चाहूंगी, रामचरितमानस में क्या कुछ श्री हनुमान के बारे में बताएगा, और सबसे बड़ी चीज जो हम कल जन्मोत्सव के दिन श्री हनुमान से सीख सकते हैं? जी जी जी, राज मिश्रा जी, आप ही से। राज जी, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। मेरा सवाल ये है कि जन्मोत्सव कल है और कल के दिन हम ऐसी रामचरितमानस में स्पेसिफिकली अगर मैं पूछूं तो क्या कुछ बताया गया, क्या कुछ सीख सकते हैं हम हनुमान जी से? हनुमान जी से हम क्या क्या सीख सकते हैं, अगर मैं इस विषय, हालांकि बहुत लंबा विषय होगा, लेकिन फिर भी आज की तारीख में क्या अनिवार्य है? हनुमान जी से आज के तारीख में अगर सीखने वाला, सबसे पहले तो खैर युद्ध को लेकर के आपने बात किया, इसलिए सबसे पहले बता देता हूं, शांति हनुमान जी के जन्मदिन से पॉसिबल नहीं है। सबसे पहला सर्जिकल स्ट्राइक हनुमान जी ने ही लंका में किया था, तो इसलिए ये कहा जाए कि हनुमान जी के जन्मदिन पर शांति होगी। सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले उत्पाद उन्होंने नहीं, लेकिन अब ये देखिए ना, अन्याय के खिलाफ भी तो वही खड़े हैं, ये भी तो सीखा जा सकता है। जहां अन्याय हो रहा है वहां आवाज बुलंद कीजिए। मैं हनुमान जी से यही सीखने लायक है कि रावण जैसा प्रतापी, जिसके लिए लिखा कि चलत दशानन डोलत अवनी, उसके चलने से धरती थर्राती थी, देवता कांपते थे, उस रावण के सामने भी जाकर के आंख में आंख मिला करके बात करना, यह हनुमान जी से सीखना चाहिए कि किसी के प्रभाव को देख करके आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लूज ना करें। हनुमान जी से सीखना चाहिए कि रावण के पास अगर पहुंचे हैं तो रावण से कहते, जानो मैं तुम्हारा प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लड़ाई, समर बाल सन कर जस पावा, सुनकर बचन बिहर्ष धेरावा। अरे रावण, तू मुझे क्या बता रहा है, मैं तेरे बारे में सब जानता हूं भाई, तेरी सास बाहु से लड़ाई हुई थी। तो किसी व्यक्ति से मिलने जब जा रहे हैं ना,
तो उसके स्वभाव के बारे में रिसर्च करके जाना और पहले सामने वाले को सुनना, यह हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी ने रावण को बहुत पहले शांति से सुना है। रावण से कहते हैं कि मैं निवेदन करता हूं, विनती करो जोरी कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन, देखो तुम निज कुले विचारी, भ्रम तजो भजो भगत भयहारी, जाके डरित काल डराई, जो सूरज, मतलब मैं तुमसे निवेदन करता हूं, बड़े होकर के भी अपने आप को डाउन टू अर्थ रखना, ये हनुमान जी से सीखना है नवजोत जी। तो जो भी सीखा जा सकता है, मुझे लगता है कम है। बहुत कुछ बिल्कुल। चले इसी पॉजिटिव नोट के साथ बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ यहाँ। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।